आज के कृष्ण जी कि आपका जन्म स्थान जो मथुरा वही कब्जे में है, मथुरा कब्जे में है। तो कृष्ण जी पहले अपना जन्म स्थान तो छुड़ा लीजिए। और दूसरे आपने कहा कि ब्राह्मण विरोधी योगी। कृष्ण का नाम योगेश्वर है। कृष्ण से बड़ा कोई योगी नहीं हुआ इस सृष्टि में। कृष्ण जब थे, राम जब थे, तो ना उस समय मुसलमान थे, ना उस समय हिंदू थे, सब आर्य थे। पूरा देश आर्य था। तो आर्य देश के कृष्ण थे, आर्य देश के राम थे। तो आप कृष्ण को ट्वीट करके आप मजाक बना रहे हैं, आप कृष्ण का उपहास उड़ा रहे हैं अपने स्वार्थ में। वर्तमान हालात को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव योगी सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने ये कहा कि सुदामा के असली हितैषी जो है श्री कृष्ण ही हैं और बाकी सब सुदामा का उपयोग करते हैं। हैशटैग योगी ब्राह्मण विरोधी। अखिलेश यादव जी जो है कि इस समय श्री कृष्ण की भूमिका में हैं क्या? अरे भैया, कृष्ण को समझना भी तो जरूरी है। हम कहते हैं हम राम हैं, हम कहते हैं हम परशुराम हैं, हम कहते हैं हम वशिष्ठ हैं, हम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, तो हम हो जाएंगे? नहीं ना हो जाएंगे। उसका गुण चाहिए ना, देवता बनने का गुण चाहिए। जिन लोगों ने कृष्ण के रूप में अपने को प्रस्तुत किया है, वो बताइए कि वो कृष्ण वास्तव में हैं क्या? कृष्ण क्या है पता है? कृष्ण और सुदामा का रिश्ता पता है? कृष्ण सुदामा का ये रिश्ता नहीं है कि सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। ब्राह्मण को गरीब बताने के लिए सुदामा नहीं है। सुदामा एक वैदिक विद्वान थे, कृष्ण के मित्र थे। कृष्ण राजा थे, सुदामा विद्वान थे। विद्वान हमेशा गरीब रहता है, भिखमंगा नहीं होता। वो ज्ञान से खाता ही है। और वो भीख मांगने नहीं कृष्ण के दरवाजे पर गए थे, वो कृष्ण के दरवाजे पर अपने मित्र से मिलने गए थे। तो सुदामा का साथ क्या कृष्ण ने दिया? सुदामा को कृष्ण ने गले लगाया। कब कब आधुनिक जो लोग अपने को कृष्ण घोषित कर रहे हैं, वो कितने सुदामाओं को गले लगाते हैं, ये तो स्पष्ट होना चाहिए ना। और कृष्ण को पहले समझना चाहिए। कृष्ण जी ये बताइए, आज के कृष्ण जी, कि आपका जन्म स्थान जो मथुरा वही कब्जे में है, मथुरा कब्जे में है। तो कृष्ण जी पहले अपना जन्म स्थान तो छुड़ा लीजिए, नंबर एक। दूसरी बात कि कृष्ण जी अगर आप कृष्ण हैं तो वासुदेव कहाँ है, यशोदा कहाँ है, राधा कहाँ है, कंस कौन है, गोवर्धन कहाँ है, कालिया नाग कहाँ है, अघासुर कहाँ है, बकासुर कहाँ है, नगासुर कहाँ है? कृष्ण ने तो ये सब काम किया था। और महाभारत कृष्ण जी कब करेंगे? जब महाभारत होगा तभी न कृष्ण की भूमिका होगी। तो महाभारत कब कराएंगे कृष्ण जी? कहाँ पांचों पांडव को खोजेंगे, कहाँ युधिष्ठिर को खोजेंगे, कहाँ जो है कौरवों को खोजेंगे? किसको आप कौरव कहना चाहते हैं कृष्ण जी, थोड़ा ये बता दीजिए। और हे कृष्ण जी, आप ये बता दीजिए कि गीता का कब उपदेश देंगे, अपना विराट रूप कब दिखाएंगे, और कब कहेंगे कि सभी धर्म छोड़ करके मेरे धर्म मेरे शरण में आओ? तो क्या सबको छोड़ करके हे कृष्ण जी आपके शरण में सभी आ जाएं? सुदामा भी आ जाएं, और लोग भी आ जाएं। आपने सुदामा का बड़ा नाम लिया, लेकिन वशिष्ठ का नाम तो नहीं लिया, परशुराम का नाम नहीं लिया आपने, कश्यप का नाम नहीं लिया, मनु का नाम नहीं लिया, याज्ञवल्क्य का नाम नहीं लिया। ये भी तो ब्राह्मण थे, भी सुदामा के कैटेगरी के ब्राह्मण थे, ये आपको पता है। इनका नाम नहीं लिया, सुदामा बस याद है। आप ब्राह्मणों को ये कहना चाहते हैं कि बड़े दरिद्र हैं ब्राह्मण, बड़े भुखमंगे हैं ब्राह्मण, बड़े 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 छोटे स्तर के ही न कहना चाहते हैं। तो भैया ब्राह्मण छोटे हैं, ब्राह्मण सुदामा है, सुदामा के धर्म संस्कार को बताएं। और दूसरे आपने कहा कि ब्राह्मण विरोधी योगी। कृष्ण का नाम योगेश्वर है। कृष्ण से बड़ा कोई योगी नहीं हुआ इस सृष्टि में। और कृष्ण हमेशा योग करते समय ब्राह्मण का विरोध नहीं करते थे। कृष्ण ने सुदामा को अपनाया तो अपने राज्य काल में सभी ब्राह्मणों को के चरणों के नीचे बैठे। तो थोड़ा आप भी चरणों के नीचे ब्राह्मणों के बैठ जाइए, तब ना सम्मान मिलेगा। ये ऊपरी ऊपरी सम्मान, ऊपरी ऊपरी राजनीति का सम्मान, ये किस सुदामा का सम्मान है? ऐसा तो कोई सुदामा मुझे इस समय दिखाई नहीं पड़ रहा है कृष्ण जी। और कृष्ण जी विराटता को समझिए, आप कृष्ण की विराटता को आप नहीं जानते, इसलिए कृष्ण को क्या कहते हैं? वंशी विभूषित करा नवनीरदाबाद पीतांबरा दरुर्बिम बफलाद्रोष्टात् पुण्येन्दु सुंदर मुखा दरविंद्र नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण परम है, परम पिता है,
सृष्टि के आकार हैं। द्वापर में हुए राम और कृष्ण इस देश की आत्मा है। राम और कृष्ण किसी संप्रदाय से नहीं जुड़े हुए हैं। उसमें सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता, हिंदू मुस्लिम का भाव नहीं आता। कृष्ण जब थे, राम जब थे, तो ना उस समय मुसलमान थे, ना उस समय हिंदू थे, सब आर्य थे। पूरा देश आर्य था। तो आर्य देश के कृष्ण थे, आर्य देश के राम थे। तो आप कृष्ण को ट्वीट करके आप मजाक बना रहे हैं। आप कृष्ण का उपहास उड़ा रहे हैं अपने स्वार्थ में। ये कृष्ण का उपहास करने क्या, आप ग्वालों को लेकर के आप तो चिंतित रहते हैं, लेकिन सुदामाओं को लेकर के पहली बार चिंतित हुए। आप ये बता दीजिए। और योगी ब्राह्मण विरोधी कभी हो ही नहीं सकता, इसलिए कि कृष्ण खुद योगी हैं। तो कृष्ण योगी कैसे ब्राह्मण विरोधी होगा? इस चीजों को समझ करके आपको बोलना चाहिए। जो मन आए वही ट्वीट करके आपने कृष्ण के नाम पर ट्वीट करके आपने भगवान कृष्ण का अपमान किया है। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। जिसने कृष्ण भक्त हैं देश में, सब दुखी हैं कि कृष्ण को राजनीति में क्यों ले आ रहे हैं। वो कोई राम को ले आता है तो आप चिल्लाते थे, आप कृष्ण को ला रहे हैं तो क्यों नहीं कोई चिल्लाए। राम कृष्ण तो हमारे हैं ना, आप ही के नहीं हैं। रामकृष्ण पूरे देश के, तो 30 करोड़ जनता, भारत की जनता के रामकृष्ण हैं। अब राम आए उधर तो आप कृष्ण को राजनीति में घसीटने लगे। और कृष्ण को आप जानते भी नहीं कि कृष्ण कौन है। कृष्ण को खाली आपने कहा कृष्ण ग्वाले हैं इसलिए कृष्ण का नाम है। कृष्ण ग्वाले नहीं थे। कृष्ण गाय को पालन करते थे, गाय को मानते थे। कृष्ण ने काली मर्दन किया, काली नाग का मर्दन किया यमुना में। आपने किस काली नाग का मर्दन किया, थोड़ा ये भी बता दीजिए। आपने किस अघासुर को मारा ये बता। आप तो अघासुर को पालते हैं। कलयुग में तो कृष्ण के साथ अघासुर रहता है। कलयुग में कृष्ण के साथ बकासुर रहता है। कलयुग में कृष्ण के साथ कंस रहता है। द्वापर में कंस कृष्ण के विरोध में थे, अगासुर बकासुर। कृष्ण ने उनको वध करने के लिए अवतार लिया और मानवों की रक्षा करने, साधु संत ब्राह्मण वेदज्ञ और शिक्षकों विद्यार्थियों की रक्षा करने के लिए कृष्ण का अवतार होता है। और कलयुग में, कलयुग का नाश करने के, द्वापर में राक्षसों का नाश करने के लिए अवतार होता है। कलयुग वाले कृष्ण नहीं है कि राक्षसों को साथ लेकर के सुदामा की बात करें। अगर आप राक्षसों को साथ अगर सुदामा बेचारे डर के मारे भाग जाएंगे राक्षस देख करके। सुदामा, वो द्वापर के सुदामा राक्षसी वृत्ति नहीं थे, वो वेदज्ञ थे, बड़े भरे विद्वान थे। आपने उनको भिखमंगा घोषित कर दिया। तो आप समझिए कि आप एक तरह से ब्राह्मणों का आपने अपमान किया। आपने कृष्ण का भी अपमान किया, ब्राह्मणों का भी अपमान किया। ये